नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम घोष, अघोष और महाप्राण, अर्धप्राण, अल्पप्राण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, वही लेकर आज आए हैं। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी ईयर में यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट में आ चुके हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महाप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है। एक बार उसको रिपीट कर लीजिए ताकि ये प्रश्न तभी समझ में आएगा जब पिछला वीडियो आप लोगों ने ढंग से देख लिया हो। तो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। भाई आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। अब अल्पप्राण में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये किसमें आता है, अल्पप्राण में। ठीक है। और अंता व्यंजन शामिल है और उसके बाद स्वर। ठीक है। तो इसमें है कि कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण यानी अक्षर और पांचवा ये क्या होता है, अल्पप्राण। और इसमें अंता व्यंजन भी शामिल है, या, रा, ला, वा और स्वर आ से ओ तक। तो अल्पप्राण इसमें क्या है, पहला है 1 3 5, 1 3 5। तो ये था कौन सा व्यंजन है, ता था दूसरा है, ता था दा धा ये चौथा है, ये खा दूसरा है। तो पहला कौन है, ये आपका है ता। यही अल्पप्राण है। जब तक ये नहीं याद होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंता व्यंजन और स्वर कहां से कहां तक, आ से औ तक, तभी हम इसको बता पाएंगे। तो ये आपका आंसर रहा ता। ठीक। अब देखिए महाप्राण वर्ण क्या है। अब इसमें क्या होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा
और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। और उसमें उस व्यंजन भी शामिल है, महाप्राण में उस व्यंजन भी शामिल है। दूसरा इसमें है, दूसरा और चौथा, उसके बाद उस व्यंजन भी शामिल है। ठीक, तो चा क्या है? पहला है, नहीं होगा। था क्या है? दूसरा है। का पहला आ गया। या, रा, ला, वाई चौथा है। तो यही आपका कौन सही है? ये आपका दूसरा, ये था सही है। मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ये था आपका क्या है? महाप्राण है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 1, 3, 5। हमेशा ध्यान रखिए, अल्पप्राण 1, 3, 5, अंता व्यंजन और आ से अव तक, यही है अल्पप्राण। महाप्राण ध्यान रखिए 2, 4 उस व्यंजन। अगर ये याद हो गया, उस व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, और उस व्यंजन, तो बाकी कौन बचा? 1, 3, 5 बचा, और अंता व्यंजन उसमें स्वर भी है आ से अ तक। तो इसमें क्या देखना है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 1, 3, 5। तो ट, ठ, ड इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। चा, छा ये भी नहीं। ता, था, यह ना आ गया। कहने का मतलब क्या देखना है? ता के बाद था दूसरा है, का खा ये भी नहीं है। तो चा, छा, जा, चा पहला, चा, छा, जा तीसरा, और या पांचवा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही, यही है अल्पप्राण, क्योंकि चा पहला है, जा तीसरा है, या पांचवा है। ठीक, आगे देखिए, कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? वही, ये क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा बार बार। 1, 3, 5 तो ता था, ये दूसरा है, नहीं होगा। पा, फा, बा, पा, फा ये दूसरा भी नहीं होगा। चा ये पहला है, तो ये कौन होगा? चा होगा आपका। ये क्या है? ये पहला, ये तो है चा, क्योंकि खा दूसरा हो जाएगा। पा, फा, बा, पा, फा दूसरा भी है, ता, था दूसरा भी है, अल्पप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? मतलब महाप्राण जो वर्ग है, उस वर्ग में कौन सा अक्षर है? तो अब लोग जान ही रहे हैं कि महाप्राण क्या है। दूसरा और चौथा, ये आपका रहा। दूसरा चौथा कहाँ है? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन ये है। दूसरा चौथा ये है महाप्राण। ठीक, भाई समझ में आ रहा है? बताइएगा कमेंट में जरूर। जो बात, जो पॉइंट समझ में ना आवे उसको तुरंत पूछिए कमेंट में। चलिए आगे अगला देखिए, कौन सा घोष नहीं है? कौन सा घोष नहीं है? अब घोष में क्या भैया है? अघोष में तो 1, 2 है। अघोष में 1, 2 और उस व्यंजन है। लेकिन घोष में क्या है? घोष में 3, 4 है, 3, 4, 5 और अंता व्यंजन है। तो घोष नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है? अघोष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अघोष। तो अघोष कौन कौन होता है? पहला और दूसरा, बस। क्योंकि घोष होता है 3, 4, 5। तो ये क्या है? पहला क्या है? ये पहला ही है, क्योंकि टा, ठा, डा ये तीसरा हो जाएगा। रा,
या रा ला, या रा दूसरा, या रा ला पांचवा। तो इसमें कौन ता इसमें सही है, घोष नहीं है, ये आपका घोष नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आघोष है, पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, आघोष। तो ये तो पूछ रहा है घोष नहीं मतलब आघोष, तो आपका ये ऑप्शन सही है ता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या रा ला, ये है या रा ला। तो ये आपका डी ऑप्शन या है, ये है या रा ला वा, ये है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब देखिए फिर आ गया, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है, आघोष मतलब एक और दो, ये तो है आघोष माने पहला और दूसरा, पहला दूसरा और ये उस व्यंजन है। आघोष में एक यानी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और उस व्यंजन सा, तीनों सा। तो हा, या रा ला, आघोष वर्ण कौन सा है, अच्छा इसमें एक और दो रहेगा, पहला दूसरा और तीनों सा, तो ये सा आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। भाई परीक्षा में ऐसे पूछता है प्रश्न, कौन सा घोष है, कौन सा घोष नहीं है। जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर रहेंगे तभी हम परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, सा, ये देखिए अब ये कौन सा है, ये तालब्य सा है यानी तालब्य सा, ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा है। ध्यान रखिए, सा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, भाई आप लोग जान रहे हैं या क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो आपका कौन सही है, ये आपका रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, कौन सा घोष वर्ण है, घोष पूछा है, घोष के मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और अंता व्यंजन। तो देखिए 3, 4, 5, चा पहला है, छा दूसरा है, खा दूसरा है, ये माँ क्या है, पांचवा है। तो ये आपका रहा आंसर माँ, पांचवा वर्ण है। ठीक, अब आज की क्लास यहीं इन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्लास इसी क्लास में ही याद हो गया होगा, क्योंकि जब हमें याद है, आप लोग समझ रहे हैं कि अल्पप्राण, महाप्राण, परिभाषा किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसके बाद और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और लेकर आएंगे। तब तक के लिए
जय हिंद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।